हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और क्या हर मोटर वीएफडी के साथ कनेक्ट करी जा सकती है। पहला, वीएफडी क्या होती है। वीएफडी को हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर बोलते हैं और इसको ड्राइव भी बोलते हैं। ये बेसिकली मोटर को कंट्रोल करती है, उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वोल्टेज प्रोवाइड करके। वीएफडी के अंदर एक लगा होता है कन्वर्टर, एक होता है डीसी लिंक और इन्वर्टर। कन्वर्टर बेसिकली जो थ्री फेज सप्लाई हम वीएफडी को देते हैं उसको कन्वर्ट करता है डीसी में, और डीसी लिंक जो थ्री फेज सप्लाई से डीसी कन्वर्ट होता है तो उसमें जो डीसी में पल्सेस होते हैं उनको वो स्मूथ करता है। और उसके बाद आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर में एक यूनिट होता है कंट्रोल लॉजिक्स और एक यूनिट होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम एसी को एसी से डायरेक्ट क्यों नहीं कन्वर्ट करते, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। डीसी से एसी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आसान हो जाता है फ्रीक्वेंसी चेंज करना। मतलब डीसी से एसी करते समय हम फ्रीक्वेंसी कितनी भी कम और कितनी भी ज़्यादा कर सकते हैं, मगर वहीं पे अगर हम एसी टू एसी करें तो फ्रीक्वेंसी का इतना चेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि डीसी में हम फ्रीक्वेंसी इजीली चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वीएफडी में कन्वर्टर और डीसी लिंक क्या करता है। कन्वर्टर में रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, ये जो एसी आती है उसको कन्वर्ट करता है डीसी में, और जब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो जो हमारी एसी की वोल्टेज, सपोज करो हमने यहाँ पे 415 वोल्ट दी हुई है, तो जो एसी की 415 है ये मल्टीप्लाई हो जाती है 1.35 से, और जो वोल्टेज मिलती है हमें वो मिलती है 560 वोल्टेज। कभी भी हम एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो वोल्टेज हमें मिलेगी वो हमेशा 1.35 मल्टीपल मिलेगी। अच्छा, इस केस में 415 दी है तो जो हमें आउटपुट में मिल रही है वो 560 वोल्ट डीसी मिल रही है। दूसरा आता है हमारा डीसी लिंक। जब हम एसी टू डीसी का कन्वर्जन करते हैं तब जो हमारे डीसी में पल्सेस होते हैं उनको वो स्मूथ करता है। अगला हमारा पार्ट है कंट्रोल लॉजिक एंड इन्वर्टर। कंट्रोल लॉजिक एंड इन्वर्टर में ये बेसिकली कंट्रोल करता है मोटर को कितनी वोल्टेज और कितनी फ्रिक्वेंसी देनी है। ये वो यूनिट होता है जो जिसको मैनुअली हम सेट करते हैं कि हमें कितनी वोल्टेज और कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए। उस हिसाब से अभी देखेंगे आईजीबीटी लगे हुए हैं, उस हिसाब से आईजीबीटी की स्विचिंग करवाता है, कितनी फ्रिक्वेंसी और कितनी वोल्टेज की चाहिए वो कंट्रोल लॉजिक के कंट्रोल होने के बाद देता है। ये जो इन्वर्टर सर्किट है ये स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं, इसमें हम आईजीबीटी भी यूज कर सकते हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर भी यूज कर सकते हैं। आईजीबीटी की फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये हम मोस्ट केसेस में वीएफडीज में यूज करते हैं क्योंकि इनकी जो स्विचिंग होती है वो काफी अच्छी होती है, तो ये जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी दे पाते हैं, एक तो इसमें हार्मोनिक्स कम होते हैं और दूसरा काफी वेरी की फ्रीक्वेंसी दे सकता है। डीसी को एसी जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है उसे बोलते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसमें जो हमें साइनसॉइडल करंट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, जिससे कि हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं वीएफडी लगाने पे, या हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला एडवांटेज है स्मूथ स्टार्टिंग। अगर हमने वीएफडी लगाई हुई है, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं, उसको लगाने का हमारा मतलब होता है कि हमें स्टार्टिंग का जो करंट है वो कम मिले, जिससे कि जो स्टार्टिंग है वो जर्क पे ना हो, और उसके बाद डेल्टा में तो फुल लोड करंट ले। और उसी केस में वीएफडी को लगाने पे हमें स्मूथ स्टार्टिंग मिलती है, मगर हमें उससे बेटर स्टार्टिंग मिलती है, क्योंकि वीएफडी के केस में हम वीएफडी को जीरो से फुल लोड पे जाने के लिए एक टाइम सेट कर सकते हैं। अगर हमारा जर्क ज़्यादा है तो हम उसको सेट कर सकते हैं कि हमें स्टार्टिंग से फुल लोड जाने में इतना टाइम लगे, तो इस हिसाब से हम स्मूथ कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टॉपिंग मेथड। स्टॉपिंग मेथड में एक होता है कि जब हम स्टॉप कर रहे हैं, हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर में जब हम स्टॉप करते हैं तो एकदम से स्टॉप हो जाती है, मगर वीएफडी के केस में जब हम स्टॉप करेंगे तो हम उसको सेट कर सकते हैं कि हमें मोटर को इतने सेकंड्स में बंद करना है एग्जैक्टली पूरा सा। तो वो हम कर सकते हैं कि हमने उतना सेकंड दे दिया कि मोटर जब हम बंद करें तो उसके बाद इतने सेकंड में बंद हो, तो उस पर जर्क नहीं आएगा मोटर पे। पहला ये पार्ट, और दूसरा पार्ट कि मोटर की स्टॉपिंग होते समय मोटर में एक यूज होता है ब्रेकिंग रेजिस्टर। जब हम मोटर को बंद करते हैं तो मोटर के अंदर कुछ चार्जेस होते हैं, जब वो चार्जेस रिटर्न आते हैं तो ब्रेकिंग रेजिस्टर उन चार्जेस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और खत्म कर देता है। तीसरा हमारा पॉइंट है स्मूथ एसिलेरेशन डीएसिलेरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम वीएफडी का जो टाइम है वो बढ़ा सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक एसिलेरेशन टाइम है।
ये टाइम हम वीएफडी का बढ़ा के जो हमारी स्टार्टिंग है उसको स्मूथ कर सकते हैं। और दूसरी जगह पे आता है डिसेलरेशन टाइम। डिसेलरेशन टाइम का ये मतलब है जब वो बंद हो रही होती है तो हम ये टाइम सेट कर देते हैं। ये मैनुअली कर सकते हैं वीएफडी के अंदर, और ये कभी भी कर सकते हैं। तो ये हमने टाइम सेट कर दिया, तो उसके बाद मोटर जब बंद होगी तो वो कुछ एक सेकंड्स बाद बंद होगी, तो इसलिए मोटर पे लोड जर्क लोड नहीं आएगा। चौथा हमारा पॉइंट आता है आरपीएम चेंज। हमने कई बार नोटिस किया होगा कुछ कंपनीज में हमें आरपीएम चेंज की कंटिन्यूस जरूरत पड़ती है। किसी दिन ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो उस जगह पे हमें मोटर की स्पीड तेज चाहिए, और किस दिन कम प्रोडक्शन है तो उस जगह पे हमें मोटर की स्पीड कम चाहिए, तो हम वो कर सकते हैं वीएफडी से। तो एक आता है ये एडवांटेज। अब हमारा आता है कि क्या हम हर मोटर को वीएफडी से कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, हम हर मोटर को वीएफडी से कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बेसिक पैरामीटर है वीएफडी का, किलोवाट और मोटर का किलोवाट चेक करना चाहिए कि मोटर का किलोवाट अगर 5 किलोवाट के तो उस पर हमें 5 किलोवाट से छोटी वीएफडी नहीं लगानी चाहिए, एटलीस्ट हमें उतनी या उससे बड़ी लगानी चाहिए। ये तो बेसिक पैरामीटर है, पर कुछ और भी पैरामीटर हैं जो हम मोटर को लगाते समय देखने चाहिए। एक, कि मोटर की वाइंडिंग किस क्लास की है। मोटर की वाइंडिंग से मतलब है, आप ये देखेंगे ये क्लास ऑफ इंसुलेशन है और यह उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। अगर हमारा क्लास एफ है तो उसका टेम्परेचर है 155, तो जो वीएफडी मोटर के साथ कनेक्ट होती है वो क्लास एफ या उससे हायर की होती है। अगर हम उससे कम की करेंगे, वाई ए ई बी की करेंगे, तो उनकी आप टेम्परेचर रेटिंग देखेंगे 130 है। और अगर हम ये वाली मोटर करेंगे तो इस केस में वाइंडिंग जल जाएगी। तो हमें जो हमेशा मोटर की वाइंडिंग की इंसुलेशन रखनी चाहिए वो एटलीस्ट क्लास एफ की रखनी चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट आता है मोटर ऑपरेटिंग रेंज स्पीड। मोटर के ऑपरेशन की जो रेंज स्पीड है वो हमारी कम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए इसका मतलब है कि सपोज करो हमारी एक मोटर के पीछे फैन लगा है जो उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। अगर उसकी मोटर की स्पीड कम होगी तो फैन मोटर को कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, तो उस केस में हमारी वाइंडिंग जल सकती है। इस सिनेरियो में या तो हमें एडिशनल फैन लगाना पड़ेगा कि उसकी वो ठंडा होता है, या तो हमें मोटर चेंज करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है हमारा मोटर बेरिंग का। मोटर बेरिंग का जब वीएफडी से सप्लाई आती है तब उस सप्लाई में कुछ वोल्टेज स्पाइक्स होते हैं। ये वोल्टेज स्पाइक्स वाइंडिंग से होकर बेरिंग में भी जाते हैं। तो इस केस में जो हमें बेरिंग यूज करनी चाहिए वो इंसुलेटेड बेरिंग एंड शार्प ग्राउंडिंग रिंग यूज करनी चाहिए। तो उस केस में जो हमारे स्पाइक्स होंगे, वोल्टेज स्पाइक्स होंगे, वो सारे ग्राउंड हो जाएंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स है जो हमें कंसीडर करने चाहिए मोटर लगाते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल कोई मोटर लगाएंगे जिसमें ये सारे पैरामीटर्स नहीं है, तो उस केस में हमारी मोटर चलेगी तो सही मगर वो जल जाएगी। वीएफडी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।